समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है। क्योंकि जहाँ मन में विकल्प है वहाँ नियम से संसार है, और जहाँ संसार है वहाँ दुख ही दुख है। और ऐसे दुख से निवृत्ति का और सुख की प्राप्ति का उपाय हमें निर्विकल्पता से ही प्राप्त होता है, और वह आत्म कल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन आपको प्रदान की जाती है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए परम पूज्य मुनि श्री तक प्रेषित करने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि जब मन का विकल्प समीचीनता के साथ सम्यक समाधान को प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह हमारे अंतरंग में सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए वासिम महाराष्ट्र से 100 सुखदा सन्मति हरसूले महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुवर ध्यान का सही अर्थ क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी अपने ग्रंथ सर्वार्थ सिद्धि में तत्वार्थ सूत्र की टीका करते हुए उस ध्यान के स्वरूप को बहुत विस्तार से समझाने का प्रयास करते, जहाँ उमा स्वामी भगवान ने उत्तम सहनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानमंतर मुहूर्तात इस प्रकार का सूत्र देते हुए जो संक्षेप में ध्यान का स्वरूप कहा है उसे पूज्यपाद स्वामी बहुत विस्तार से समझाते हैं। पर चूँकि वहाँ धर्म और शुक्ल ध्यान की विशेषता से व्याख्यान होने से उत्तम सहनन वाले की अपेक्षा से वहाँ ध्यान कहा है, पर अगर सामान्य परिप्रेक्ष्य में ध्यान को समझना है तो जो मन की एकाग्रता पूर्वक जो अविरल रूप से किया जा रहा है वही ध्यान कहा जाता है। जहाँ चिंता का निरोध है, मात्र मन की एकाग्रता से चिंतन किया जा रहा है, वह ध्यान का स्वरूप स्वीकार करना हो। क्योंकि ध्यान मात्र शुभ ही नहीं अपितु अशुभ भी होता है। जो 4 प्रकार के ध्यान आगम में कहे हैं उसमें से आर्द्र रौद्र ध्यान अशुभ ध्यान कहलाता है और धर्म शुक्ल ध्यान ये शुभ ध्यान कहलाता है। तो इन शुभ अशुभ ध्यानों की अपेक्षा से जो जैसा ध्येय होगा, जो जैसा ज्ञेय होगा, जिस पर अखंड एकाग्रता से मन की अविरल धारा से जो चिंता का निरोध करके पुरुषार्थ किया जा रहा है या चिंता के निरोध पूर्वक मन की एकाग्रता जहाँ पर व्यक्त होती है उसे ही आचार्य भगवंतों ने ध्यान कहा है।
चाहे विषय कषाय के परिणमन के निमित्त से क्यों न हो, वह अशुभ ध्यान के अंतर्गत स्वीकार किया जो कि आर्द्र रौद्र ध्यान रूप है, वह भी मन की एकाग्रता से ही हुआ करता है। और जो कर्मों के निर्जरा रूप ध्यान कहा है, वह शुभ ध्यान भी मन की एकाग्रता पूर्वक ही किया जाता है, और वह मन की एकाग्रता जैसा ध्येय जैसा ज्ञेय हुआ करता है, शुभ या अशुभ वैसा ही फल देने वाला हुआ करता है। जैसे विषय कषायों की पुष्टि के लिए जो चिंता का निरोध करते हुए मन को एकाग्र करते हुए परिग्रह जोड़ने का परिणाम चल रहा है, तो उसे आचार्य भगवंत ने परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान कहा है। किसी इष्ट के संयोग के वियोग के निमित्त से होने वाले दुख शोक को मनाते हुए पुनः पुनः वही जो चिंतन चल रहा है एकाग्रता से, वह शुक्ल ध्यान का अपोजिट यानी जो आर्द्र ध्यान स्वीकार किया है, वह आर्द्र ध्यान की श्रेणी में आने वाला है। इसलिए मन की एकाग्रता जहाँ है, चिंता का निरोध जहाँ है, उसे आचार्य भगवंतों ने ध्यान कहा है। जहाँ धर्म के स्वरूप को समझते हुए विपाक विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय आदि का चिंतन किया जा रहा है, वहाँ आचार्यों ने उस चिंता का निरोध होने के कारण से उसे शुभ ध्यान धर्म ध्यान कहा। और जहाँ शुक्ल ध्यान है, मतलब किसी प्रकार से बहिरंग नहीं, अंतरंग परिणति में ही, जहाँ वितर्क विचार आदि आदि परिणमन होते हुए चार प्रकार का जो अंतरंग में ही एकाग्रता चिंता का निरोध करते किया जाने वाला जो परिणमन है, वह ध्यान है। सामान्य रूप से ध्येय के प्रति चिंता का निरोध करते हुए अखंड अविरल चिंतन एकाग्र मन से जो चल रहा है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, उसे आचार्य भगवंतों ने ध्यान कहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से शोभित जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। सुप्रभ सागर जी महाराज की जय, प्रणत सागर महाराज की जय, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग जब किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे जिनबिंब होते हैं, लेकिन हम लोग प्रायः करके जो मुख्य मंदिर होते हैं वहीं जा कर के, और वहाँ पे तो पूरी भाव से पूजा अर्चना और मन में भी वो भाव आते हैं। लेकिन जब बहुत सारे जिनबिंब होते हैं या मंदिर होते हैं तो वहाँ प्रायः करके बस जल्दी से जाते हैं, अर्घ चढ़ा करके और चले आते हैं, और बहुत से छूट भी जाते हैं। तो इसमें हमें क्या दोष लग रहा है? तीर्थ क्षेत्रों में अक्सर देखने में आता है कि मूल नायक मंदिर, मूल नायक भगवान का एक मंदिर और भी अनेक स्थानों पर अनेकानेक प्रतिमाएं, जिनबिंब, जिन मंदिर आदि विराजमान होते हैं। ये वर्तमान की नहीं अपितु पूर्व से चलती आई हुई व्यवस्था कह दो, परंपरा कह दो। पर यह भी सत्य है कि अक्सर ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में जहाँ अधिक संख्या में मंदिर, जिनेंद्र, प्रतिमाएं आदि होती है, वहाँ मूल नायक के प्रति विशेष आकर्षण होने के कारण से भक्त श्रावक उसके तरफ खींचे जाते हैं। कई बार तो कई सारे श्रावक भक्तगण अन्य मंदिरों के दर्शन करते ही नहीं हैं, वही पहुंचने का प्रयास करते हैं, यही विचार करके जाते हैं, कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम मूल नायक भगवान के दर्शन करके तो आ जाए। तो ये उनकी सोच कायदे से उचित नहीं है। पर ये भी ध्यान रखें, अगर किन्हीं कारणों से वह दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें कोई पाप नहीं लग रहा है, कोई दोष नहीं है। ये सत्यता है कि उन्हें जितने मंदिर, जितनी प्रतिमा, जितनी वेदी आदि वहाँ विराजमान है, उन सबके दर्शन करने आवश्यक है। पर पुनः पुनः ध्यान रखें कि माना कि किन्हीं कारणों से चाहे स्वास्थ्य की प्रतिकूलता हो, समय की अनुकूलता का अभाव हो, या अन्य किन्हीं कारणों से अगर व्यक्ति पूरे क्षेत्र के पूरे मंदिर, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा आदि की वंदना नहीं कर पा रहा है, तो ये ध्यान रखे कि उसको कोई पाप नहीं लग रहा है। पर यह भी ध्यान रखे कि वहाँ उन मंदिरों की, उन जिन प्रतिमाओं के, उन वेदियों की अवहेलना करने के, अभिनय करने के भाव नहीं होने चाहिए। अभिनय के भाव है या मन में ये आ रहा है, अरे यार ये पूर्वजों ने इतना सारा क्यों विराजमान करके रखा है, हमें इतने सारे की वंदना करनी पड़ रही है, द्रव्य चढ़ाना पड़ रहा है, या मात्र फॉर्मेलिटी के लिए द्रव्य पटक कर आगे बढ़ा जा रहा है, तो ये उचित नहीं है। वहाँ किंचित कथाचित अभिनय करने के कारण से दोष लग सकता है,
पर सामान्य रूप से माना कि अभिनय भी नहीं है, पर वहाँ पहुंचकर दर्शन करने की भी समय का अभाव है या अन्य भी प्रतिकूलता है, तो वहाँ दोष नहीं लग सकता। ये ध्यान रखें कि ये जो भी कार्य है, चाहे अर्घ्य चढ़ाना हो, जिनेंद्र भगवान के मंदिर में दर्शन वंदना आदि क्यों ना हो, वह भावों की अभिव्यक्ति के अनुसार ही फल देने वाला हो सकता है। ये किंचित भी आवश्यकता नहीं है कि मात्र मूल नायक पे या मूल मंदिर में ही दर्शन करने चाहिए या सभी के करने से ही उस वंदना का फल मिलेगा। पर विशेष फल की प्राप्ति के लिए, अधिक कर्मों की निर्जरा के लिए यह ध्यान रखना होगा, जितना विशेष श्रद्धा से आप सभी मंदिरों की वंदना करेंगे, सभी प्रतिमाओं की सामने पहुंचकर उनकी वंदना के साथ अर्घ्य चढ़ाते हुए अपनी भक्ति का प्रदर्शन करेंगे, उतना उतना विशेष फल मिलेगा। क्योंकि आचार्यों ने ये कहा है, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक करेंगे उतना अधिक फल मिलेगा। पर अधिक करने के चक्कर में अगर हमारे भाव खराब हो रहे हैं तो वो भी मायने नहीं रखता है। भावों की विशुद्धि के साथ जितना अधिक करेंगे उतना अधिक फल वहाँ प्राप्त होने की संभावना है। जैसे पूर्वाचार्यों ने हमारे लिए समझाया है कि आवश्यकता नहीं है कि हर श्रावक, हर भक्त की मूल नायक पर ही श्रद्धा जम जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि मूल नायक के अलावा, मतलब किसी क्षेत्र के कोई मूल नायक है, उसके अलावा भी कुछ प्रतिमाएं, कुछ मंदिर, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पहुंच के पूर्व कर्म के निमित्त से वहां भावों की विशुद्धि विशेष बनती है। तो हो सकता है उस स्थान का, उस जीव का कुछ पूर्व जन्म का संबंध होने के कारण से ये नियोग संयोग बनते हैं। तो कायदा तो यही है कि जितने मंदिर है उतना समय निकाल कर ही जाना चाहिए। जैसे सोनागिर है, कुंडलगिरपुर है आदि सभी क्षेत्रों में जितने मंदिर है, शांति से एक आध दिन तो वंदना करने के लिए श्रावक जाता है, तो विधिवत उसकी वंदना करके हुए, द्रव्य चढ़ाते हुए उनकी विशेष कर्म निर्जरा का निमित्त प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। जितनी भावों की विशुद्धि के साथ करेंगे उतना उतना विशेष फल वहाँ प्राप्त होने की संभावना है। इसलिए ध्यान रखें कि भावुकता में आकर मात्र मूलनायक के चक्कर में अन्य जिनेंद्र प्रतिमाओं का, अन्य जिनेंद्र मंदिरों की अवहेलना करते हुए कभी भी ऐसा पुरुषार्थ ना करें। ठीक है, समय का अभाव है, पूर्ण रूप से अनुकूलता नहीं है, तो भावों की विशुद्धि के साथ दूर से वंदना करते हुए या सीधे मूल नायक की वंदना करते हुए लौटे, उसमें दोष नहीं है। पर अगर किसी अभिनय की भावना से ये किया जा रहा है तो वहाँ पर दोष लगने की पूर्ण संभावना है। भावों की विशुद्धि के साथ जितना अधिक करेंगे उतना अधिक कर्मों की निर्जरा होती है। और क्षेत्र का मतलब ही होता है जहाँ एक से अधिक मंदिर होते हैं वही क्षेत्र कहलाता है। यूँ तो एक मंदिर और एक आध दो वेदी तो सामान्य नगरों की मंदिरों में भी होते हैं, पर कुछ विशेषता वहाँ तीर्थ क्षेत्रों की होने के कारण से ही अधिक अधिक जिनेंद्र प्रतिमाएं, अधिक अधिक मंदिर प्राप्त होते हैं। उन सबकी वंदना करते हुए हमारे सम्यक में वृद्धि करने के लिए या सम्यक में स्थितिकरण करने के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दीक्षा जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा ये प्रश्न है कि आज के युग में जिस तरह मोबाइल हमारे लिए वरदान भी है और मोबाइल अभिशाप भी है, तो हम उसको किस तरह बच्चों के उपयोग में लाएं और हमारे उपयोग में उसे कैसे लाएं? नमोस्तु मुनिश्री। माँ, वस्तु में दोष नहीं होता, दोष व्यक्ति के दृष्टि में और अभिप्राय में होता है। जैसे मोबाइल का अगर सदुपयोग किया जा रहा है तो मोबाइल आज के ज़माने में बहुत बड़ा वरदान है और सही मायने में उसका सदुपयोग नहीं किया है तो कहीं ना कहीं उस मोबाइल के बहुत सारे दुष्परिणाम आज सभी बालक, युवा, प्रौढ़, पूरी समाज पर पड़ते हुए देखने में आ रहे हैं। उसके पीछे उस मोबाइल, और मात्र मोबाइल ही नहीं, वर्तमान की बहुत सारी जो आधुनिक साधन हमें प्राप्त है, उन आधुनिक साधनों का सही मायने में सही अभिप्राय रखकर प्रयोग किया जा रहा है। तो वास्तव में आज की टेक्नोलॉजी, आज की ये भौतिक साधन आपके जीवन बदलने के लिए बहुत कुछ निमित्त बन सकते। जैसे मोबाइल को ही हम ले ले तो मोबाइल के माध्यम से आजकल जो कई सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं
जिनके माध्यम से बच्चों को भी आप पाठशाला में, घर में भी संस्कारित कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जैन चैनल्स हैं जो बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। उनके यूट्यूब चैनल्स पे कई सारी बच्चों की स्टोरीज़ है। जैसे उनको चाहिए, आज के युवाओं को, आज के बालकों को बिल्कुल उनके ही तरीके से वहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता है। तो क्यों ना उसको वरदान मानते हुए उसका उसी प्रकार से प्रयोग किया जाए, उनको वही दिखाते हुए धर्म मार्ग पर लगाने का प्रयास किया जाए। आज लगभग 3-4 वर्ष का बालक नहीं होता है तब से वो मोबाइल चलाना सीख लेता है, तो तब उसके हाथ में मोबाइल पहुंच ही रहा है, तो क्यों ना बचपन में कोई टॉम एंड जेरी या कोई कार्टून्स उनको मोबाइल पे दिखाने की जगह ये धार्मिक स्टोरीज उनको दिखाई जाए, जिसके माध्यम से जब मोबाइल उनके हाथ में पहुंच ही रहा है तो उसका दुरुपयोग होने के कारण से, शाप बनने के अपेक्षा से उसको एक वरदान के रूप में हम ऐसे जैनिज़्म के मेथड, जैनिज़्म की जो विधाएं हैं उनको समझाने का प्रयास किया जाएगा, तो अवश्य ही वहाँ कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट समाज को भी और व्यक्तिगत परिवार को भी प्राप्त होने की संभावना है। ये पुनः ध्यान रखें, दोष साधनों का नहीं है, दोष उपयोग करने वालों का होता है कि किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है। जैसे सोनोग्राफी की मशीन भी आने वाले बच्चे के हित के लिए आविष्कृत की गई थी, पर जैसे उसका दुरुपयोग किया गया, आज भी मोबाइल का ऐसे ही दुरुपयोग होते हुए देखने में आ रहा है। अगर माता पिता और युवा पीढ़ी इसके बारे में थोड़ा सा विचार करे तो आने वाली पीढ़ी भी, मतलब बच्चे भी उसका सदुपयोग करते हुए बहुत सारा जैनिज़्म के लिए, धर्म के लिए, अपने घर परिवार के लिए अच्छा कर सकते हैं। पर आवश्यकता कुछ माता पिताओं को भी उन बच्चों पर मोबाइल देने के साथ साथ कंट्रोल रखने की है। वह क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आजकल के स्मार्ट मोबाइल में तो बहुत कुछ हिस्ट्री भी पता चलती है कि क्या देखा है, क्या नहीं देख रहा है, तो उसके द्वारा ये पता किया जा सकता है कि बच्चा किस मार्ग पर बढ़ रहा है, वो क्या देखने में इंटरेस्ट रख रहा है। तो ऐसा सब कुछ देखते हुए उन पर कंट्रोल रखने का प्रयास करते हुए अगर अच्छी शिक्षा इस जैनिज़्म की मोबाइल आदि के माध्यम से दी जा रही है तो वो सर्वोत्कृष्ट हो सकती है। और ये नहीं करने में संभव लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे साधन उनके हाथों में ही ना दिए जाए जब तक वह समझदार नहीं बन पा रहे हैं। पर बहुत बड़ी समस्या आज ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में है कि ऑनलाइन पढ़ाई, बहुत सारे कोर्स, बहुत सारे क्लासेस उनके मोबाइल पे ही चलते हैं, तो मोबाइल तो हाथ में जाता ही है। तो क्यों ना उनको जैनिज़्म से, धर्म से जोड़ते हुए, संस्कारों से जोड़ते हुए ही इसका सदुपयोग करें। और युवा पीढ़ी से भी अगर कहे तो मैं तो कहता हूँ बहुत सारे ऐसे मुनिराजों के यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके प्रवचन, देशना आदि आदि के माध्यम से धर्म के प्रति विशेष रुझान भी बढ़ाया जा सकता है। तो चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे बाल पीढ़ी हो, उन सबके लिए सदुपयोग अभिप्राय को बदलते हुए किया जा सकता है। उसका अभिप्राय क्या है, किन कारणों से उसका क्या उपयोग करना चाहिए, ये सब कुछ तय करते हुए मोबाइल को अवश्य ही आप वरदान के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से गिरीश जैन अगले समीचीन विकल्प करें। सुप्रभ सागर जी महाराज की जय, प्रणव सागर जी महाराज की जय, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि दक्ष अक्षर जी में अनंत चौदस वाले दिन हम लोग 2 बार प्रक्षाल क्यों करते हैं श्री जी की? मात्र अनंत चतुर्दशी ही नहीं, अपितु और भी कुछ ऐसे पर्व होते हैं जब दूसरे समय में भी अभिषेक होता था। आज कुछ कारणों से या बहुत सारी विसंगतियों को सामने अगर रखें तो ये व्यवस्थाएं बदलते हुए देखने में आ रही है। अगर अनंत चतुर्दशी की भी हम बात करें तो अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह तो अभिषेक हुआ, वो तो प्रतिदिन का जो श्रावक का कर्तव्य है, नित्य पूजन अभिषेक के रूप में, वो उसने संपन्न किया। पर अनंत चतुर्दशी पर्युषण का अंतिम दिन है और पर्युषण हमने बहुत अच्छे से उत्साह के साथ संपन्न किया। साथ में एक ये परंपरा के रूप में प्राप्त होता है कि 10 लक्षण के उपरांत श्री जिनेंद्र भगवान की जल यात्रा निकलती है, जल विहार कहलाता है।
जल विहार का मतलब मात्र जल से संबंधित नहीं है, अपितु मूल स्थान से लेकर कहीं अन्यत्र उसे भ्रमण कराते हुए यात्रा के माध्यम से, चाहे वह रथ यात्रा हो या अन्य किसी प्रकार से जो उपलब्ध होने वाली पालकी, विमान जी आदि के माध्यम से जो यात्रा की जाती है, और उस यात्रा का समापन उस जलाभिषेक या दोबारा किए जाने वाले जलधारा आदि से होता है। यही परंपरा आज तक चलती आई थी सभी मंदिरों में, मतलब पूरे भारत में। कुछ स्थानों में समय अभाव से या प्रमादी जीवों ने अनेक व्यवस्थाएं बदलने के कारण से, पंथ संप्रदाय, क्षेत्रीय व्यवस्थाएं आदि के कारण से ये तात्कालिक व्यवस्थाएं बदलते गई, वहीं से वही उठाकर बाहर रखकर अभिषेक करने की परंपरा शुरू हो गई। पर यह शॉर्टकट है, व्यवस्था यही थी कि 10 दिन उत्साह के साथ, आनंद के साथ हमने पर्युषण मनाया। अंतिम दिन में जो अभागे जीव मंदिर में आकर भगवान का दर्शन नहीं कर पाए, उनके लिए एक खुली छूट के रूप में रथ यात्रा या विमान जी की संयोजना होती है। और जब जब श्री जी को यात्रा के माध्यम से, नगर परिभ्रमण के माध्यम से मंदिर से निकाला जाता है, पुनः मंदिर में रखते समय, वेदी पर रखते समय उसका अभिषेक पूर्वक ही उसको विराजमान किया जाना, ये विधि सिद्धांत आगम का होने के कारण से जल यात्रा का या उस विमान यात्रा का समापन करते हुए भले ही एक कलश या जैसी व्यवस्था हो, कर्तव्य विधि पूर्वक अभिषेक शांतिधारा के उपरांत ही श्री जी को मूल स्थान पर रखने की व्यवस्था, परंपरा हमारे आगम में और पूर्वाचारों ने बताई है। और इसी कारण से त्यौहार के दिनों में या कोई विशेष आयोजन आदि होते हैं, जैसे अन्य भी दिनों में कई सारे स्थानों पर विमान जी निकलते हैं, वार्षिक महोत्सव होने पर या अन्य भी ऐसे कुछ दिनों में, तो उन प्रत्येक दिनों में ये दूसरे समय, दोपहर में समय फुर्सत रहते, तो जल यात्रा के उपरांत श्री जी का पुनः अभिषेक करके मूल स्थान पर विराजमान करने की व्यवस्था है। इसी कारण से जो 10 दिन उत्साह के साथ पर्युषण मनाया, आज समापन अभिषेक, शांतिधारा और उत्साह के साथ करते हुए विमान यात्रा का समापन भी और पर्युषण का भी समापन के रूप में शाम के समय में ये दूसरी बार भी अभिषेक करने की परंपरा हमारे जैनागम में कई वर्षों से देखने के लिए आ रही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग दान देते हैं और दान देते हैं, कभी कभी मन में विकल्प आ जाता है दान यूज़ हुआ कि नहीं हुआ, तो दान देने के बाद हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है क्या? अब कला शहादतगंज लखनऊ। दान देना श्रावक का बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। पर दान देने के बाद उस दान का हिसाब किताब लेना ये कोई श्रावक की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जिस श्रावक ने बहुत श्रद्धा और विवेकपूर्वक दान दिया है, जिसकी वास्तव में पुण्य की कमाई है, वह पुण्य स्थान में लगकर ही रहेगी। ये आवश्यक नहीं है कि दान देने के बाद हम किसी क्षेत्र, किसी स्थान या किसी व्यक्ति से जाकर पूछे कि हमने 50,000 रुपये दिए, 5 रुपये दिए, तो उसका हिसाब क्या है। मतलब आपने दिए हुए दान का जब तक आपको हिसाब किताब मांगने की इच्छा हो रही है, तब तक कायदे से आपने दान दिया ही नहीं है। क्योंकि दान देने का अर्थ ये होता है कि जैसे पूजा में पढ़ा होगा या सुना होगा, दान दिया मतलब छोड़ दिया, हमारा उसके कोई अब लोभ नहीं बचा, और लोभ कषाय का विसर्जन करने के लिए ही ये दान की व्यवस्था है। चाहे पैसों का दान हो या अन्य किसी प्रकार के वस्तु का दान क्यों ना हो, हमने दे दी, हमने छोड़ दिया, हमारा अब उससे कोई भी ताल्लुकात नहीं बचा है। उसके पीछे क्या हुआ, किसने क्या किया, ये उसका फल उसे लगेगा ही लगेगा। मतलब आपने जिस कार्य के लिए दान दिया, उस कार्य में ना लगाते हुए कमेटी ने उस धन को कहीं अन्यत्र लगा लिया, तो वह तो उनका ड्रॉबैक है कि उन्होंने सदुपयोग नहीं किया, उनको दोष लगेगा निर्माल्य के सेवन का। पर आपने अच्छे भावों से, अच्छे श्रद्धापूर्वक दान दिया है, तो हमें ये विकल्प ही नहीं करना चाहिए कि उसका सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ, क्या किया, उसका कितना हिसाब किताब है, कितना बचा, क्या किया, दे दिया या नहीं दे दिया। आचार्य भगवंतों ने तो इतनी कठोर भाषा में कहा है, जैसे कोई श्रावक अपने शरीर का मल विसर्जन करने के बाद पुनः देखने नहीं जाता कि वह मल कैसा था, क्या था, ऐसे ही श्रावक को दान देने के बाद पुनः खोजने की आवश्यकता नहीं है कि उसका क्या हो रहा है,
चाहे पूजन के द्रव्य समर्पण के विषय में हो या धन राशि मंदिर में जमा करने के विषय में हो, हमने अपना कर्तव्य कर लिया, हमने अपना देने का काम कर लिया। अब कमेटी, व्यवस्थापक, ठेकेदार समझे उसका क्या करना है, उनको दोष लगेगा अगर उन्होंने कहीं दुरुपयोग किया है। पर अच्छे भाव और श्रद्धा से देने वाला व्यक्ति अगर उसका हिसाब किताब नहीं मांगता है तो ही उसकी श्रेष्ठता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।